अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। इन दो तस्वीरों को देखिए। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की जान गई, जिसके लिए आयोजक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं आरसीबी टीम के सदस्य विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। वहीं सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में शामिल होने आए 5 भक्तों की 2 दिन में मौत हो गई। 5 जान जाने के बाद भी ना तो शासन प्रशासन की ओर से पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कोई बयान, न शिकायत, न एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। सवाल यह है कि अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिताबी जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ के लिए विराट कोहली जिम्मेदार हो सकते हैं, तो सीहोर में भक्तों की मौत के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? आखिर किसने भक्तों को कहा कि आप आइए, कांवड़ यात्रा में शामिल होइए, रुद्राक्ष लीजिए? देश भर के भक्त जुटे, प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित। 5 अगस्त को 2 भक्तों की जान गई और 6 अगस्त को 3 की। ये महज आंकड़ा नहीं है, सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। उधर पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चेहरे पर वही जानी पहचानी हंसी कायम है, भले ही 5 या 50 जाने चली जाएं। ऐसा नहीं कि भक्ति में सरकार के साथ सभी अंधे हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सवाल उठाए। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन पर सवाल उठाए। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से कहा कि रुद्राक्ष बांटना बंद करो। उन्होंने शासन से भी रुद्राक्ष वितरण पर अंकुश लगाने और हादसे रोकने की मांग की है। खंडवा से भाजपा विधायक कंचन तन्वी ने कहा कि प्रदीप मिश्रा जी, हम यही कहेंगे कि आप कथा करो, ये रुद्राक्ष मत बांटो, क्योंकि रुद्राक्ष बांटने के चक्कर में कई लोगों की ऐसे जाने चली जाती हैं, लोग भगदड़ मचाते हैं। लोग कथा सुने, लोगों को और आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिले। अमरपाटन से कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने लिखा है कि मैं कुसुम महदेले के विचार से पूर्णतः सहमत हूं। धर्म में ये आडंबर नहीं होना चाहिए। धर्म ज्ञान सिखाता है, आदमी को अच्छा इंसान बनना सिखाता है। धर्म गुरुओं का यही काम होना चाहिए कि लोगों को अच्छा इंसान बनाएं। इसे संयोग ही कहें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जुलाई 2024 में एक धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ मची थी। उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उस मामले में सभी 11 आरोपियों को कल ही अदालत में पेश किया गया। उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। उस हादसे में भी बाबा और उसके सेवादारों को आरोपी बनाया गया। फिर सीहोर में क्यों नहीं? आखिर में हम इतना ही कहेंगे कि हे भोलेनाथ, अपने इस भक्त प्रदीप मिश्रा को सद्बुद्धि दें। सवाल प्रशासन से भी है। सीहोर जैसी जगह पर जहां कांवड़ यात्रा की परंपरा नहीं थी, वहां कांवड़ यात्रा का ऐसा महाआयोजन की अनुमति प्रशासन ने क्यों दी? 2 दिन में 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई और बाबा को जरा भी संकोच नहीं हुआ। पहले भी उनके रुद्राक्ष वितरण में लोग जान गंवा बैठे हैं। 2020 के बाद सीहोर धर्म के नाम पर ऐसी घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। श्रद्धालुओं का क्या है? उन्हें जहां भी चमत्कार की चर्चा सुनाई देती है, खिंचे चले आते हैं, किस्मत बदलवाने। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सद्बुद्धि तो मिल नहीं सकती, और न ही वोट बैंक वाले नेताओं या सरकार को इसकी जरूरत है। तो भोले भंडारी प्रदीप मिश्रा को ही सही ज्ञान का मार्ग दिखाएं, ताकि वो भक्तों की असमय मृत्यु के और जिम्मेदार ना बने। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट कर हमें दे सकते हैं। नमस्कार।